बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और आज इस ऐवान से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है और पहले से ज़्यादा वोट लेकर अब वो दोबारा से वज़ीर आज़म के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आज दिन भर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों की, जिन्होंने बाइकाट कर रखा था इस पार्लियामेंट के इजलास का, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करना था। और हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मरकज़ी लीडरशिप, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस मजमे के दरमियान जो कि सुबह से डी चौक पर जमा था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है उनको इजहार यकजहती के लिए वो यहाँ पर आए थे, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की तो उन कारकुनान ने नारेबाजी स्टार्ट कर दी और चोर चोर के नारे लगाए। शाहिद खाकान अब्बासी को वो LNG चोर कह रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की तो कारकुनों के दरमियान और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के दरमियान जो है वो तलख कलामी भी हुई। लेकिन जो आप कंप्लीट उनके बिहेवियर का जायज़ा लें तो शायद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो आए ही इसी मकसद के लिए थे कि जब वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कारकुन हैं वो इश्ताल में है, वो एक जोश में है, तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। और फिर मीडिया पर जब ये ख़बर चल रही होगी कि एक विंडो में पार्लियामेंट का इजलास और यहाँ की कार्रवाई दिखाई जा रही हो तो दूसरी विंडो में ये भी दिखाया जा रहा हो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ PTI के कारकुनान की तलख कलामी हुई है, तो ये एक मीडिया स्ट्रेटजी आप इसे कह सकते हैं कि जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके कोई 100 मीटर के फासले पर पार्लियामेंट लॉजेस मौजूद है। तो एक बार जो है शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर और बाकी रहनुमा जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ जा भी रहे थे, लेकिन एहसन इकबाल और कारकुनान के दरमियान जो एक गत्थम गुत्था होने वाली सिचुएशन थी। फिर शाहिद खाकान अब्बासी वापस आए, उन्होंने एहसन इकबाल को वहाँ से निकाला, लेकिन एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक काफ़ी पुरजोश थे। वो नहीं चाहते थे कि हम जाके इस सारी सूरत हाल में पार्लियामेंट लॉजेस में बैठ के अपने घर में बैठ जाएं। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि इन कारकुनान को जो है वो अपने साथ अंगेज रखा जाए और फिर 50 मीडिया के जो कैमरे थे और 1000 आप कह लें कि मोबाइल फ़ोन के जो कैमरे थे उन सब ने ये मनाजिर रिकॉर्ड किए और मैंने भी इस पर वीडियो एक रिकॉर्ड की है, वो मेरी जो है वो YouTube चैनल पर मौजूद है। उसके बाद चूँकि ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ होना था तो मैं वहाँ से डी चौक से मूव हुआ यहाँ पर और पूरे 12:15 पर जो है ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। स्पीकर ने पहले रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़कर बताया कि कैसे एतमाद का वोट जो है उसका तरीक़ाकार क्या है और फिर घंटियां बजाई गई, उन अरकान को बुलाया गया जो कि ऐवान में मौजूद नहीं थे। तो ये एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा फॉलो किया गया, जिसके बाद अरकान ने जो है वो एतमाद के वोट की कार्रवाई में हिस्सा लिया और तकरीबन 1 घंटे तक ये प्रोसेस जारी रहा। 1:11 पर स्पीकर ने दोबारा कार्रवाई का आगाज़ किया और उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया और बताया कि इमरान खान साहब ने 2018 में 176 वोट लेकर वो इस ऐवान से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, लेकिन आज उन्होंने 2 मज़ीद वोट भी हासिल किए हैं और 178 वोट लेकर वो वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे। उसके बाद जो एक मतलब सबके लिए दिलचस्प बात थी, आमिर लियाकत साहब को फ्लोर दिया गया और उन्होंने एक नज़म पढ़कर सुनाई। उसमें दुआया नज़म थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए और फिर इमरान खान ने उनकी जो है वो तारीफ़ की और आमिर लियाकत जो है वो अपनी नशिस्त से उठकर गए वज़ीर आज़म इमरान खान के पास और वज़ीर आज़म ने भी खड़े होकर जो है उनकी उस नज़म की तारीफ़ की। उसके बाद फिर ऐवान मिला, जो फ्लोर मिला इसको MQM के जो कायद हैं इस वक्त पाकिस्तान MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ शिकवे गिले भी किए। फिर फहमीदा मिर्ज़ा की बड़ी संजीदा और पार्लिमानी तकरीर हमें देखने को मिली, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी उसका रोल बताया कि आपको क्या करना चाहिए था। उसमें इलेक्शन कमीशन को बताया कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और ऐसे इलेक्शन जो कि किसी तरह से उसमें करप्शन का आंसर ना हो, तो आपको देखना था कि आपने इन इलेक्शंस को आईनी जो एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, क्या उसके मुताबिक कराया है या नहीं कराया।
फिर शेख रशीद की बड़ी अवामी नप्पी तुली तकरीर उन्होंने आज ऐवान में की है। 4-5 पॉइंट जो कि अवामी दिलचस्पी की थे वो उन्होंने सामने रखे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को प्यार भरे अंदाज में एक उन्होंने मोहब्बतनामा के अंदाज में एक शायद वार्निंग दी है कि देखें इक़्तिदार के जो दिन होते हैं ना वो जल्दी से गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, फिर आप तारीखें पूछते हैं कि आज तारीख क्या है, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं जो मंगल का दिन होता है वो भी मंगल का ही रहता है, वो गुजरता नहीं है। तो उन्होंने वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट की है कि सरकारी अफसरान के, सरकारी मुलाजमीन के बारे में सोचें जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ पा रही, उनका गुजारा नहीं हो रहा और महंगाई ने अवाम की जान निकाल ली है। उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तकरीर की है तो मेरा ये उस टाइम एक माइंड में आया कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 2018 में विक्ट्री स्पीच नहीं करने दी गई थी, आज उन्होंने वो विक्ट्री स्पीच की है। और एक पहले उन्होंने पूरी तमहीद बांधी और इखलाकियात के हवाले से उन्होंने एक बड़ा लेक्चर दिया और सही लेक्चर दिया कि कौम की जो इखलाकियात हैं जब तक वो बुलंद नहीं होती तब तक एक कौम ऊपर नहीं उठती, वो तरक्की नहीं कर सकती। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जज्बे का भी इजहार किया कि मैं आखिरी बाल तक लड़ने वाला इंसान हूँ, पहले भी मैंने जिदोजहद की है और आगे भी ये मैं अपनी जिदोजहद जारी रखूँगा। इस दौरान जो ऐवान में सूरत हाल थी, जब वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट हुई तो कुछ जो प्रेस गैलरी में PTI के कारकुन बैठे थे उनकी जानिब से बड़ा जो है वो खुशी का इजहार किया गया। एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया पर, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल एक किसी न्यूज़ एंकर से न्यूज़ चैनल से वो वाबस्ता हैं बतौर एंकर, लेकिन उन्होंने भी बड़ी जो है वो विक्ट्री बनाई, बेंच वो जो है चेयर्स बजा रही थी वो, और साथ ही साथ फिर उनको सिक्योरिटी वालों ने आकर रोका कि आप ये क्या कर रही हैं, उनको बैठने को कहा, लेकिन वो फिर भी जो है उनका शायद वो जो अंदर की खुशी थी वो बाहर आ रही थी, उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। और फिर उनको जो है ऐवान से शायद उनको लगा कि अब मुझे चले जाना चाहिए, तो वो ऐवान से बाहर आ गई। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो है वो अपनी स्पीच बाद में की थी, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त वो बाहर चली गई थी। ऐसे ही 2-4 और भी अफराद थे जो वहाँ पर बैठे थे और वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे, तो उनको ऐवान के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने उन्हें मना किया। अब इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इजहार यकजहती के लिए, वो अभी भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं गेट पर। यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई है और सेनेटर फैसल जावेद ने वहाँ पर जाकर इनसे एड्रेस भी किया है और इनका जो जोश है वो अपने अरूज पर है। ये था आज पार्लियामेंट के इस तारीख़ी इजलास का अहवाल। इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो मुल्की इम्पोर्टेंट मामलात हैं उस हवाले से अपडेट्स होंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर, इस वक्त आपको पार्लियामेंट हाउस में नहीं होना चाहिए बजाय कि इधर? देखिए, हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको डिसरप्ट करने के लिए PTI ने अपने गुंडे भेजे हैं और हम यहाँ खड़े हैं, डट के इनका मुकाबला करेंगे। हम इन गुंडों से डरने वाले नहीं हैं, इनके मुर्शिद इमरान खान को भी इक़्तिदार से निकाल के दम लेंगे इंशाल्लाह।